हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टिप है यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने अभी एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर ऑपरेशन रिसर्च में गेम थ्योरी की वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं, जहां पर 2 टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये तीसरा टॉपिक आज मैं डोमिनेंस रूल लेने वाला हूँ, तो स्टूडेंट वो भी आप पहले देखिए आई टिप पे जाके देख लीजिए और फिर आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो नया चैनल स्टार्ट किया जहां पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं फॉर आईआईटी जेम, गेट एंड सीएसआईआर नेट, तो वो भी एक बार आप यहां पे आई टिप पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, यहां पे बात करेंगे डोमिनेंस रूल, और डोमिनेंस रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक अगर आप 2% जीरो सम पे बेस्ड क्वेश्चंस करना चाहते हैं और सडल पॉइंट नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे डोमिनेंस में सबसे पहला रूल होता है रो डोमिनेंस एंड होता है कॉलम डोमिनेंस। स्टूडेंट, जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक रूल याद रखिए, सी मीन, आर मीन एंड सी मैक्स, आर मीन एंड सी मैक्स, ये याद रखिए। अगर ये याद है, ये हमने सडल पॉइंट में भी आपको याद रखना है और इसमें भी याद रखना है। सडल पॉइंट में हम यही करते हैं, रो मिनिमम लेते हैं, कॉलम मैक्सिमम लेते हैं, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, राइट। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमें क्या करना है, जो रो मिनिमम है, मिनिमम रो हम कंपेयर करेंगे रो को, और जो मिनिमम रो होगी उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और कॉलम कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम कॉलम को हम डिलीट करेंगे, है ना, ये याद रखिए, राइट। फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, मान लीजिए ये हमारे पास रो नंबर 1 है और ये हमारे पास रो नंबर 2 है, तो इसमें से सबसे मिनिमम इन दोनों को कंपेयर करो तो लाइक देखो 4 5 से मिनिमम है, 6 ठीक है, बराबर भी है पर बराबर या कम होना चाहिए, है ना, -3 और -5, तो ये मिनिमम। इसका मतलब यहाँ पे जो R1 रो है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे, है ना। तो जो जो डोमिनेट करेगी, है ना, मतलब डोमिनेट कौन कर रही है, R2 रो कर रही है R1 पे, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, है ना। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि मिनिमम रो को डिलीट करना है ना। जब भी हम रो को कंपेयर करेंगे तो जो जिनकी वैल्यूज कम आ रही है रो में उसको हम डिलीट करेंगे, और कॉलम में मैक्सिमम को करेंगे। एग्जांपल देखिए यहाँ पे कॉलम में, राइट, ये हमारे पास 2 कॉलम दे रखे हैं, तो अब आपको देखो यहाँ पे 4 2 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है और ये बराबर है, इसका मतलब कॉलम नंबर मैक्सिमम वाला डिलीट करेंगे ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब डिलीट करेंगे, आगे क्या करेंगे वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, पर आपको एक बार डिलीट करने वाला कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, राइट। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर अगर बाई चांस रो डिलीट ना हो, कॉलम डिलीट नहीं हो, तो हम क्या करेंगे। तो सुनिए, यहाँ पे एक रो मॉडिफाइड और कॉलम मॉडिफाइड डिलीट वाला कंसेप्ट यूज होगा, तो वो मैं आपको सामने समझाना चाहता हूँ कि वो क्या है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर बाई चांस हम बात कर रहे हैं कि हम इन B1 B2 देख रहे हैं और यहाँ पे हम रो को कंपेयर करें, तो हम जानते हैं कि जो हम बात करेंगे यहाँ पे मॉडिफाइड रो डोमिनेंस की बात करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये रो है ना, ये 3 रो है हमारे पास, राइट। और रो का कंसेप्ट क्या होता है, जो मिनिमम रो होती है उसको हम डिलीट करते हैं। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे 5 बड़ा है, 2 छोटा है, एंड देन ये 4 बड़ा हो गया, 0 छोटा हो गया, तो इनको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। और जब भी कंपेयर नहीं कर पा रहे तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 रो का एवरेज लेके तीसरे से कंपेयर करेंगे, राइट। तो 2 रो का एवरेज पकड़ लीजिए, तो मैं इन दोनों रो का, कोई भी 2 रो पकड़ लीजिए, तो मैं इन दोनों का एवरेज लेता हूँ। तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 2.5, सॉरी 5 and 2 7, तो 3.5 आएगा, एंड इन दोनों का एवरेज लूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और इसका इसके साथ कंपेरिजन, राइट, तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। 3.5 जो है वो 0 से क्या है यहाँ पे बड़ा है, पर 8 जो है वो 2 से छोटा, मतलब 8 जो है वो 2 से बड़ा आ गया, मतलब तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है ना। तो कंपैरिजन आपको ऐसा करना है यहाँ पे कि जहाँ पे हम कंपैरिजन मतलब पॉसिबल हो, राइट। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कंपेयर करना चालू कर दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसको लेता हूँ, है ना, मैं इन दोनों का एवरेज लेता हूँ, तो इसमें इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, 2.5, और इसका एवरेज कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा। अब आप इसको इससे कंपेयर करिए, तो स्टूडेंट देखिए 2.5 2 जो है 2.5 से छोटा है और 4 ये बराबर, इसका मतलब ये वाली जो रो है ये क्या होगी, मिनिमम है, और इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। ऐसे हम बात करेंगे मॉडिफाइड कॉलम डोमिनेंस। सो देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड कॉलम डोमिनेंस में हम क्या करते हैं, तो मॉडिफाइड कॉलम डोमिनेंस में वही हम यहाँ पे एवरेज वाला कंसेप्ट लगाएंगे, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कॉलम को कंपेयर करोगे तो एक बड़ा एलिमेंट आ रहा था, एक छोटा एलिमेंट आ रहा है, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे यहाँ पे, है ना। तो अल्टीमेटली हमारा क्या होता है, जो मैक्सिमम वाला कॉलम होता है वो डिलीट होता है, राइट। तो हम 2 का एवरेज लेंगे और तीसरे से कंपेयर करेंगे, राइट। तो 2 का एवरेज लिया हमने, इन दोनों का एवरेज पकड़ा यहाँ पे, राइट। इन दोनों का एवरेज लेके देखेंगे तो इन दोनों का एवरेज कितना हो रहा है, सुनिए यहाँ पे 8 हो रहा है, और इन दोनों का एवरेज कितना हो रहा है, 1.5 हो रहा है। और उसके कंपेरिजन में ये वाला जो कॉलम है ये क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, मतलब ये इसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी रो होता है तो मिनिमम को डिलीट करना है, और कॉलम होता है उसको मैक्सिमम को डिलीट करना है, राइट।
तो एक एग्जांपल पकड़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अब मैं इसी में डिलीट करूंगा ना, वैसे आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में एक एक स्टेप करके लिखना है कि कॉलम 1 इज ग्रेटर देन ऑल एलिमेंट, तो कॉलम 1 इज ग्रेटर देन टू द कॉलम नंबर 2, तो सो डिलीट कॉलम नंबर 2, ऐसा आपको एक एक लाइन करके एक्सप्लेन करके लिखना है। चलो मैं एक बता देता हूँ आपको, है ना, फिर अपन बाद में ऐसा नहीं करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे इसको स्टेप फर्स्ट करते हैं, राइट। स्टेप फर्स्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप सबसे पहले रो को देखते हैं, है ना, रो कॉलम किसी को भी देख सकते हैं, पहले रो को पकड़ लेते हैं ना। अब रो मिनिमम डिलीट होती है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करिए, इस रो को पकड़ लीजिए, 2 4 4 2 4 दिख रहा है, 4 2 4 है ना, ये वाला और ये वाला, है ना, तो ये इसके कंपेरिजन में छोटा है ना, 6 से छोटा है, ये से छोटा और ये से छोटा, तो क्या करेंगे, डिलीट A2 A3, है ना, बिकॉज A3 को क्यों डिलीट करें, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ A2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A3, ईच एलिमेंट ऑफ A3, ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, मैं लिख ही नहीं रहा हूं, आपको ऐसा लिखना है एग्जाम में, राइट, है ना। तो ये डिलीट हो जाएगी ये लाइन, तो हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो क्या आएगी, A1 A2 आएगी, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुनिए आएगा 4 5 8 6 4 6, फिर ये हमारे पास आएगा यहाँ पे B1 B2 एंड B3 आएगा, राइट। अब देखो ये तो डिलीट होगी, अब हमें कॉलम को डिलीट करना है, राइट। देखो पहली बात तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करो तो पहले सडल पॉइंट चेक कर लेना है ना, ऐसा तो नहीं कि सडल पॉइंट से हो रहा है तो फालतू इतनी परेशानी मोल लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे सडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, तो हम डोमिनेंस, और वैसे भी क्वेश्चन में डोमिनेंस बोला है तो डोमिनेंस ही लगाना है, क्लियर है ना, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब हम रो तो मिनिमम अब है ही नहीं, आप कंपेयर भी करोगे तो एक बड़ा एक छोटा आ रहा है, तो हम रो तो कंपेयर कर नहीं सकते, अब कॉलम में पकड़ते हैं, राइट। अब कॉलम में देखेंगे तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कौन सी कॉलम बड़ा आ रहा है, कॉलम मैक्सिमम डिलीट करेंगे, राइट। तो 8 और 6 सामने दिख रहा है, तो 8 और 6 क्या हो रहा है, 5 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है ना। आप इससे भी कंपेयर कर, किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, किसी एक से बड़ा होना चाहिए, दोनों से बड़ा होना जरूरी नहीं, किसी एक कॉलम से दूसरा कॉलम बड़ा होना चाहिए, एक से कंपेयर करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट ये वाले जो रो हो रही है, ये कॉलम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, डिलीट B3, बिकॉज क्या करेंगे यहाँ पे, each element of B3 is greater than or equal to each element of B1 या फिर each element of B2, दोनों में से कोई एक लिखना है, राइट। सो डिलीट B3, अब इसको कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास अगली स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, A1 एंड A2 आ रहा है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ये B1 एंड B2 आ रहा है, क्लियर। तो इसमें आएगा हमारे पास 4 6 5 एंड 4 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है, देखो 2% जीरो सम वाला कंसेप्ट लगा दीजिए आप, राइट, है ना। तो इसका डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस कितना आता है, 1 आता है, याद है, यहाँ टिप पे जाके 2% जीरो सम वाला देख लेना है ना, एंड इसका डिफरेंस निकालेंगे, देखिए कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। फिर इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, 2/3 और ये आएगा 1/3, राइट। 2 और इन दोनों को जोड़ के नीचे 1 और इन दोनों को जोड़ के नीचे, राइट, है ना। आई टिप पे जाके पहले देखना पड़ेगा, है ना, तो समझ में आएगा 2% वाला, राइट। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा, वो यहाँ लिखना है, इसका डिफरेंस है और पॉजिटिव लिखना है, अरे बोलो ना 4 में से 6 गया तो -2 भैया प्लस लिखना है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। देन अब क्या करेंगे, 1 और इन दोनों को जोड़ के नीचे ले लो, और 2 और इन दोनों को जोड़ के नीचे ले लो, राइट। फिर हम क्या करेंगे, सुनो हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, 2/3 1/3 और A3 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि A3 है ही नहीं यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा 0, राइट। इसी टाइप से ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ B क्या हो जाएगा, यहाँ पे B की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/3 2/3 एंड 0 एंड वैल्यू ऑफ गेम, तो वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 8/3 आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 6/3 और 6 और 8 कितना हो रहा है, 14 14/3 आ रहा है। आपकी इच्छा है कि नहीं सर मेरे को तो इससे करने का, 10/3 एंड 4/3 तो 14/3, आपकी इच्छा है कि नहीं सर मेरे को इससे करने का है, इससे भी कर लो, 6 और 8 14, तो किससे भी करो आंसर वही आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लिखिए आप, solve the following person 2 0 sum game based on the concept of dominance, right। तो concept of dominance से करना है तो स्टूडेंट क्या करेंगे, अब पहले सडल पॉइंट चेक कर लो, सडल पॉइंट है कि नहीं है, तो आप चेक करोगे तो सडल पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट, और नहीं मिलेगा तो फिर हमें आगे लेना है, क्लियर है। तो स्टूडेंट वही करेंगे हम, अब मैं आपको सीधा बताऊंगा यहाँ पे, राइट। अब आप स्टेप वन में क्या होगा, ध्यान दीजिए, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, रो को डिलीट करेंगे, कॉलम भी कर सकते हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि रो को डिलीट करना है, राइट, है ना। तो देखो रो में चेक करो पहले, पर फर्स्ट हम रो से चेक करते हैं, राइट, है ना। तो रो मिनिमम को डिलीट करना, तो देखो मिनिमम -4 हो रहा है यहाँ पे, तो -4
और इसका कंपैरिजन, इन दोनों रो का तो कंपैरिजन बन नहीं रहा क्योंकि -4 छोटा है पर 6 बड़ा आ गया, तो इनका अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपैरिजन हो सकता है। 4 4 है, 3 3 है, तो ये देखो इससे छोटा आ रहा है ना, -3 लाइन छोटी हो रही है, इसका मतलब ये जो है इसको हम डिलीट कर सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, डिलीट थर्ड रो, है ना, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ थर्ड रो इज क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ लाइक रो सेकंड, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। पर आपको बताना चाहता हूँ कि मिनिमम वाली डिलीट होती है, मैंने गलत कर दी यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे मिनिमम वाली डिलीट नहीं करनी है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम वाली डिलीट करनी है, सॉरी मिनिमम वाली डिलीट करनी है। तो आपको ये डिलीट होगी यहाँ पे, है ना, ये वाली लाइन डिलीट होगी ना। सो क्या रखेंगे, डिलीट, अरे आर मीन होता है ना, आर मीन एंड सी मैक्स, याद रखिए, है ना। तो रो को मिनिमम को डिलीट करते हैं, है ना। तो मिनिमम रो इसके कंपैरिजन में आ रही है, देखो इससे हर एलिमेंट छोटा आ रहा है, क्लियर, छोटा है बराबर आ रहा है ना। तो डिलीट रो 2 आ जाएगा, है ना, ऐसा आ जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो क्या बनेगा, ये बनाएगा, ये थर्ड आ गया, है ना। देन ये आएगा -4 6 एंड 3 एंड ये आएगा 2 -3 एंड 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम चेक करेंगे कॉलम के अंदर कि कॉलम में क्या आपको पॉसिबिलिटी आ रही है। तो सुन कॉलम देखो, कॉलम मैक्सिमम को डिलीट करते हैं ना, तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉजिटिव दिख रहा है, 3 और 4। तो देखो -4 से 3 बड़ा है और 4 2 से बड़ा है, तो इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज ये क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप आएगी, तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, डिलीट कॉलम, कौन सा, थर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं, थर्ड कॉलम को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बची वो क्या बची, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे क्या बचा, थर्ड बचा, राइट। एंड इधर क्या बचा स्टूडेंट, ये बचा फर्स्ट एंड ये बचा हमारे पास सेकंड, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -4 आएगा, देन ये आएगा 6, देन आएगा हमारे पास 2 एंड -3 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसका डिफरेंस निकाल लो, है ना, कि डिफरेंस कितना। देखो यहाँ पे भी सडल पॉइंट चेक करना पड़ सकता है ना, कि सडल पॉइंट तो नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे सडल पॉइंट आ रहा तो फिर सडल पॉइंट से आंसर आएगा, फिर हम वो 2% वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, राइट। पर यहाँ पे सडल पॉइंट नहीं है, आप चेक करेंगे। तो स्टूडेंट इसका डिफरेंस निकालिए, है ना। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना रहा, यहाँ पे -6 -4, तो 10 आ रहा है ये, और इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे तो +5 आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अरे भैया पॉजिटिव लेना है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, -6 -4 10 हो जाएगा, और 2 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, राइट। अब इसका रेशियो से काट दो तो सुनिए 1:2 आ रहा है ना। फिर ये आएगा 1 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3, और ये आएगा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ऐसे, क्लियर है। दोनों को जोड़ के नीचे लिखना है, ऐसे ही हम यहाँ पे इसको डिफरेंस निकालेंगे तो इसको इससे करेंगे तो स्टूडेंट 6 आ रहा है, इसको इससे डिफरेंस करेंगे तो 9 आएगा। देखो 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 और ये आएगा 2, क्लियर है। तो ये आएगा हमारे पास 3/5 एंड 2/5। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। इसको इससे माइनस किया तो 6 आ रहा है, इसको इससे माइनस किया तो 9 आ रहा है, राइट। अब चेक कर लीजिए यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है आंसर के अंदर, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इसको इससे करेंगे तो 10 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 5 आएगा, राइट। सो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको ताकि मैं इसको अच्छे से लिख पाऊँ, राइट। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट, है ना। ये सॉल्व कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर फर्स्ट। क्या होगी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर फर्स्ट, ये होगी हमारे पास 1/3, है ना, 1/3 आएगी, फिर 0 होगा, है ना, सेकंड वाली है ही नहीं, फिर यहाँ आएगी 2/3। एंड इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट आएगी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर सेकंड, वो क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी 3/5 एंड देन ये आएगा हमारे पास 2/5 एंड देन ये आएगा हमारे पास 0। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। सो वैल्यू ऑफ गेम की बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ गेम कितना रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ गेम क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये आएगा -4/3 एंड +4/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 आएगा। आपकी इच्छा है कि नहीं सर मेरे को इससे करने का है, तो इससे भी करके देख लोगे तो ये भी यही आएगा, राइट। तो 0 ही आएगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सो यूजिंग द डोमिनेंस कंसेप्ट ऑब्टेन द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर रो चेक करेंगे। रो कम क्या करते हैं स्टूडेंट, आर मिन करते हैं और सी मैक्स करते हैं ना, रो को मिनिमम को डिलीट करते हैं। तो रो कंपेयर कर लीजिए, है ना। तो रो को कंपेयर करेंगे तो देखो इन दोनों कंपेयर करो, तो ये छोटी आ रही है, ये से छोटा है, ये से बराबर है, पर ये से बड़ा हो गया, तो कंपेयर नहीं कर सकते। इन दोनों कंपेयर करो आप, तो सुन ये से छोटा है, ये से छोटा है, ये से छोटा है, ये से छोटा है, ये से छोटा है। इसका मतलब ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, डिलीट
रो फर्स्ट, है ना, ये स्टेप फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड स्टेप सेकंड। अब वापस एक और कोशिश करो कि यहाँ पे 2 ही रो बचे ताकि फटाफट क्वेश्चन हो जाए। अब वापस देखते हैं, अब एक और, अब इसको ये हटा दिया, अब वापस देखते हैं कि कौन सी और मिनिमम। देखो ये छोटा लग रहा है ना, तो 6 से 4 छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है और ये छोटा है, मतलब ये भी डिलीट हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, डिलीट रो 2, है ना, मिनिमम रो को डिलीट करते हैं, है ना। अब कॉलम पकड़ लो, अब देखो एक कॉलम आ गया हमारे पास। चलो मैं इसको अगले स्टेप यहाँ लिख लेता हूँ ना, ताकि हमारे पास थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, है ना। तो ये आएगा हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 5 6 6 7 3 9 एंड 7 8 और ये आएगा 8 एंड 7। क्लियर है? हाँ जी। अब देखो कॉलम को डिलीट मारना है आपको, राइट, है ना। तो स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब कॉलम चेक करते हैं, राइट। अब कॉलम चेक करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, कॉलम में क्या होगा, सबसे कॉलम को बड़े को हम डिलीट मारते हैं, राइट। तो देखो ये 7 से 8 बड़ा, पर इसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। देखो ये भी इसका कंपैरिजन पॉसिबल है, पर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं इसको भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट 6 और 3 को कंपेयर कर सकते हैं क्या, 6 को 7 से कंपेयर कर सकते हैं, यस। देखो आप इसको कंपेयर करेंगे, मतलब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये इससे बड़ा है। देखो ये इससे एलिमेंट बड़ा है, इससे, तो क्या होगा, डिलीट कॉलम, कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो इस तरह से करेंगे, यहाँ पे 5th कॉलम नंबर है ना। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब ये तो डिलीट हो गया। अब वापस क्या करें, बड़ा कॉलम पकड़ लो, तो ये से बड़ा, अब देखो ये से बड़ा, 6 से 8 बड़ा है और 7 से 7 बराबर है बड़ा, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, है ना। एंड 5th हो जाएगा, है ना, 5th भी डिलीट हो गया। अब बचे ये तीनों, अब इनमें कंपेयर करो तो देखो 5 6 से बड़ा है और 6 7 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी डिलीट हो जाएगा आपके पास, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एंड, चलो स्टेप, नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप 4th, है ना। तो स्टेप 4th में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे डिलीट, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉलम नंबर कौन सा आएगा, सेकंड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम डिलीट करेंगे। अब बचा हमारे पास ये दोनों, तो इसको अब नेक्स्ट यहाँ लिख लीजिए आप, है ना। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड आएगा, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर लिखता हूँ ताकि समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ये आएगा सेकंड और ये आएगा हमारे पास थर्ड, राइट। ये आएगा हमारे पास फर्स्ट और ये आएगा हमारे पास थर्ड। क्लियर है? हाँ जी। अब ये लिख लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, 5 एंड 3 देन 6 एंड देन 9 आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो नॉर्मली मैंने आपको बोला सडल पॉइंट चेक करना पड़ेगा। अब बाई चांस देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में सडल पॉइंट है ना, पर अगर बाई चांस, अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि सर सडल पॉइंट है कि नहीं, तो स्टूडेंट क्या करें, जब आप इसकी गेम वैल्यू निकालने के बैठेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाएगा। देखो मैं इसका करता हूँ स्टूडेंट, इसका डिफरेंस करता हूँ 2 आएगा, इसका डिफरेंस करता हूँ तो 3 आएगा, राइट। इसका डिफरेंस करता हूँ तो 1 आएगा, इसका डिफरेंस करता हूँ तो 6 आएगा। तो यहाँ पे एक आएगा 3/5 और ये आएगा 2/5, है ना। और जब इसकी गेम वैल्यू निकालोगे तो गेम वैल्यू अलग अलग आएगी। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9/5 आएगा और ये कितना आएगा स्टूडेंट, 18/5 आएगा। तो यहाँ से आ रहा है 27/5, कितना रहा यहाँ से 27/5 आ रहा है, राइट। और जब इसको करने बैठोगे तो ये आएगा 6/7 और ये आएगा 1/7, है ना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के नहीं। अब इसको करेंगे 36/7 और 9/7, है ना, तो स्टूडेंट 45/7 आ रहा है। तो दोनों ही अलग अलग आ रहा है, राइट। और जब ऐसा आता है इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम सडल पॉइंट से करेंगे, क्योंकि इसका गेम वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रहा। मतलब आपको यहाँ पे सडल पॉइंट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब सडल पॉइंट कर रहा है एग्जिस्ट, है ना। जब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि दोनों से, इधर से भी जो भी हमारा आंसर आ रहा है, वैल्यू जो गेम वैल्यू आ रही है वो इधर से मल्टीप्लाई करने पर सेम आनी चाहिए, इधर से मल्टीप्लाई करने पर सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब यहाँ पे सडल पॉइंट का कंसेप्ट लगने वाला है, राइट। तो देखो सडल पॉइंट चेक करते हैं, सडल पॉइंट है कि नहीं है। तो मैं चेक बताता हूँ आपको सडल पॉइंट का कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, है ना। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सडल पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमम पकड़ेंगे, है ना। तो मिनिमम कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इधर मिनिमम कितना आ रहा है स्टूडेंट, 6 आ रहा है। इधर हमारे पास मिनिमम कितना आ रहा है, सॉरी मैक्सिमम लेते हैं, कॉलम मैक्सिमम लेते हैं, कॉलम में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है और इधर कॉलम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, ये मिनिमम लिया हमने, फिर इस मिनिमम में मैक्सिमम देखते हैं, याद है ना, मैक्सिमम होता है, राइट। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है और यहाँ पे हमने क्या लिया स्टूडेंट, मैक्सिमम लिया। तो मैक्सिमम का क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, राइट, है ना। तो ये मिन मैक्स होता है, तो ये क्या रहा, 6 आ रहा, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, सडल पॉइंट हो जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ गेम जो होगी वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ गेम कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, राइट। और ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी देखेंगे तो स्टूडेंट ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होगी, थर्ड होगी और इसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होगी, फर्स्ट होगी, राइट। सो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर 1 कितनी होगी यहाँ पे, सेकंड हो जाएगी, है ना। मतलब ये हो जाएगी थर्ड,
ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर 1 जो होगी वो थर्ड हो जाएगी, और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर 2 की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगी, है ना। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर हम देखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, अगर हम उस कंसर्न में देखें तो यहाँ पे प्लेयर 1 के लिए थर्ड आ रहा है, मतलब हमारे पास क्या कितने थे यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ था ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ये लिख रहे हैं ना हम, तो ये आ जाएगा 0 0 1 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, राइट। और इस वाले केस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्टूडेंट 1 आ रहा है ना, तो ये आएगा 1 0 0 0 0, है ना, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, राइट। सो सुनिए एक और क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डिड्यूस द फॉलोइंग गेम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड सॉल्व इट, राइट। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट लेंगे हम, डिलीट मारो, सबसे पहले रो पकड़ो, है ना। तो रो में क्या करना है आपको, मिनिमम रो को हटाना है, राइट। तो मिनिमम रो को हटाना है, तो मिनिमम देखिए आप 3 2 4 0 और 3 4 2 नहीं गड़बड़ है, 3 2 4 0 2 4 2 0, तो देखो यहाँ से ये मिनिमम आ रही है, इसका मतलब ये डिलीट हो जाएगी, है ना। सो क्या करेंगे यहाँ पे, डिलीट रो क्या आएगी यहाँ पे फर्स्ट, बिकॉज ये मिनिमम है इसके कंपैरिजन में, है ना, इसके कंपैरिजन में छोटा आ रहा है, राइट। अब देखो और भी कुछ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो रहा है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 2 में कॉलम पकड़ेंगे, है ना, स्टेप 2 में कॉलम पकड़ेंगे, कॉलम देखें क्योंकि अब कोई कंपेयर हो नहीं रहा है, राइट। अब कॉलम पकड़ते हैं तो स्टूडेंट कॉलम में क्या आ रहा है, कॉलम मैक्सिमम होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम में क्या हो रहा है स्टूडेंट, 3 को 4 से कंपेयर करेंगे पर ये छोटा बड़ा हो रहा है, यहाँ देखेंगे 3 4, यस ये कंपेयर हो रहा है, देखो ये कंपेयर हो रहा है ना, ये बड़ा आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो इसका मतलब ये डिलीट कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, डिलीट कॉलम, क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, अब इसको डिलीट कर दिया, है ना, अब कोई कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, आप करके देखिए। तो सुनिए यहाँ पे वापस मैं इसको लिख देता हूँ, राइट। तो ये आएगा हमारे पास सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा, राइट, है ना, एंड यहाँ आएगा हमारे पास सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा, राइट। तो सुनिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 4 2 4, देन ये आएगा 2 4 0, देन ये आएगा 4 0 एंड 8 आएगा, क्लियर है। अब क्या करिए स्टूडेंट, जब भी ऐसा आता मैंने बोला कि अब यहाँ पे ना तो रो डिलीट होगा ना कॉलम डिलीट होगा, तो हम उस वाले केस में एवरेज का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए कुछ पॉसिबिलिटी हो रही है क्या, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है ना। देखो यहाँ पे ये 4 हो रहा है पर ये बड़ा नहीं आ रहा है ना, रो में मिनिमम चेक कर सकते हैं क्या, रो में मिनिमम रो कौन सी आ रही है, ये इससे मिनिमम नहीं आ रही, ये इससे मिनिमम नहीं आ रही है, ये भी इससे मिनिमम नहीं आ रही है, नहीं रो कॉलम में कुछ भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है, राइट। तो अब हम इसका एवरेज पकड़ेंगे, राइट। तो सुन यहाँ पे देखिए आप, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका एवरेज पकड़ते हैं, है ना, कॉलम को पकड़ लेते हैं। तो कॉलम का एवरेज लेता हूँ, तो कॉलम का एवरेज कितना हो रहा है स्टूडेंट, ये 3 आएगा, है ना, इसका एवरेज भी हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, और इसका एवरेज क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 आएगा। तो 3 2 2, तो क्या इसके कंपेरिजन में ये 0 4 0 हो रहा है ना, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, इसका तो कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पे, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलम को मैक्सिमम को डिलीट करना है, तो 0 से इसका कुछ होने वाला नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी होने वाला नहीं है यहाँ पे। अब कॉलम में और भी कुछ चेक कर सकते हैं क्या, क्या इसका मैं लूँ, इसका लेता हूँ, इसका एवरेज लेता हूँ, राइट। तो इसमें इसका एवरेज लेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका एवरेज कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, इसका एवरेज हमारे पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और इसका एवरेज हमारे पास क्या 4 आ रहा है, यस 3 2 4 के कंपेरिजन में ये बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इसको डिलीट कर सकते हैं। तो स्टेप क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, डिलीट, जब भी ऐसा आता तो एवरेज करते हैं, याद है मैंने फर्स्ट में बताया था, डिलीट कॉलम 2, अब कॉलम 2 को डिलीट कर दिया, अब हमारे पास ये बच गया, राइट। अब इसमें ये बच गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो, अब हमें एक रो डिलीट करनी है ताकि हम 2 by 2 में कन्वर्ट कर पाए। तो इसमें भी देखो कंपैरिजन करेंगे तो कुछ हो नहीं रहा, तो वही एवरेज लेंगे। इसमें इन दोनों का एवरेज पकड़ लीजिए आप, इन दोनों का एवरेज लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, इन दोनों का एवरेज 2 आ रहा, इन दोनों का एवरेज 4 आ रहा, और ये इससे छोटा और बराबर है, छोटा और बराबर, इसका मतलब रो 2 क्या कर देंगे, रो ए सेकंड क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से, है ना। तो स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे फोर्थ, क्या करेंगे, डिलीट रो कौन सी है हमारे पास यहाँ पे सेकंड, राइट। तो सेकंड डिलीट कर दिया, अब हमारे पास बचा कितना सुनिए यहाँ पे, जब ये बचा तो हमारे पास यही बचा, है ना। तो सुनिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख देंगे वापस, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा थर्ड, और ये आएगा हमारे पास फोर्थ, राइट, और ये आएगा हमारे पास 4 0 0 8, राइट, ये आएगा हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर, इस तरह से, है ना। देन इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे के सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, है ना। वही सेम आगे तो वही कंसेप्ट लगने वाला है, नया कुछ नहीं है ना। तो सुन क्या करेंगे, आगे वही सेम कंसेप्ट लगाएगा, इसका डिफरेंस निकाले तो ये क्या आएगा 4, सडल पॉइंट तो यहाँ है नहीं, करके देख लीजिए आप, 8 आएगा, है ना। इस सुनिए आएगा हमारे पास, इसका डिफरेंस लिया तो ये आएगा हमारे पास 2:1, तो ये आएगा 2/3 एंड 1/3, है ना। इन दोनों को जोड़ के नीचे ले लेंगे, राइट। इसको नीचे लेंगे तो ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, देन ये आएगा अगेन 2:1, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 2:1 एंड 2/3
एंड 1/3 आ जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे हम, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए, कितनी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए है ना, ये आएगी हमारे पास 0,0, है ना, क्योंकि 2 तो 0 0 हो गया, 2/3, 1/3 हो जाएगा, है ना। इसी टाइप से ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे बी की ऑप्टिमल थर्ड और फोर्थ आ रहा है, तो वही हमारे पास हो जाएगा 0,0, 2/3, 1/3 आ जाएगी। एंड वैल्यू ऑफ गेम लेंगे, तो वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8/3 आएगा, और ये तो +0 हो जाएगा, तो 8/3। अब आप इसको भी मल्टीप्लाई करके देखो ताकि दोनों सेम आना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 8/3, मतलब सेम आ रहा। सो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो मैंने टॉपिक आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और ये जो गेम थ्योरी है इसके बाद जो नेक्स्ट लेने वाला हूँ वो ग्राफिकल कंसेप्ट लेने वाला हूँ कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम गेम थ्योरी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें लास्ट में मेरे वीडियोस हैं, ये आप मेरे जो IIT JEM CSIR नेट और गेट जो मेरा नया चैनल वहाँ की प्लेलिस्ट है, इसमें ये मेरे ऑपरेशन रिसर्च की प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं अभी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ये दोनों मेरे नए मतलब ये मेरा नया चैनल है और ये मेरा पुराना चैनल, नया चैनल पर IIT JEM CSIR नेट गेट है, और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर मैं हायर मैथ्स की वीडियोस फॉर BSc एंड इंजीनियरिंग अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो धन्यवाद।